चीन एक बार फिर मैदान मुसलमान उम्मा की हमायत में इसराइल के सामने खड़ा हो गया। इसराइल को और फलस्तीन को दोनों मुल्कों के मामलात को मुज़ाकरात की शक्ल में बेहतर अंदाज में हल करने की पेशकश कर। वो कैसे, इस बात को जानने के लिए हमें 5 अप्रैल 2023 जब चीन के वजीर खारजा कैन गेंग ने फ्रांसी वजीर खारजा कैथरीन कोलिना से बीजिंग में दिया युताती स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की, जिस पर दोनों मुल्कों के लीडरों ने इसराइल और फलस्तीन की बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार मजम्मत किया। और उसके बाद 17 अप्रैल तकरीबन 12 दिन के बाद चीनी वजीर खारजा कैन गेंग इसराइली वजीर खारजा एली कोहान को और फलस्तीनी हम मनसब रियाद अल मालकी को टेलीफोनिक रब्ता करते हैं और कहते हैं कि चीन इस खित्ते के अमन के लिए इसराइल और फलस्तीन की बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने और ख़त्म करने के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकता है, जिससे दोनों मुल्कों के माबैन में अमन मुज़ाकरात तय पाए जाएंगे। कैन ने इसराइली वजीर खारजा एली कोहान को इस बात पर ज्यादा मरकूज किया। देखो, तकरीबन 7 साल की कतरो गालत और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ अमन बातचीत के जरिए से ही तय पाए गए हैं और दोनों मुल्कों ने न सिर्फ अपने अपने इख्तलाफात पर काबू पाया है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमन मुज़ाकरात के लिए नई राह को हमवार भी किया है। चीनी वजीर खारजा कैन गेंग ने इसराइली हम मनसब को मजीद इस बात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की कि अगर दोनों मुल्क अमन मुज़ाकरात करते हैं तो चीन दोनों मुल्कों की इस जुर्रत की न सिर्फ हौसला अफजाई करेगा बल्कि इसराइल और फलस्तीन मुज़ाकरात की बहाली के लिए बेहतर इकदाम भी करेगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से दोनों मुल्कों में लड़ाई झगड़ा तनाज़ात जारी हैं और इस लंबे अरसे के दरमियान कोई ठोस मुज़ाकरात इसराइल और फलस्तीन में तय नहीं पाए। और इसके अलावा चीनी वजीर खारजा ने इसराइली वजीर खारजा को कहा कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली बस्तियों की तोसी के लिए पुरअज़म है, जिसको ज्यादातर बैनुल अक़वामी बरादरी गैर कानूनी और अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझ रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू के कई मुल्की और गैर मुल्की इत्तेहादी फलस्तीन आज़ाद रियासत के सख्त मुखालिफ और खिलाफ हैं और यही मेन वजह इसराइली और फलस्तीनी अमन मुज़ाकरात ना होने की है। चीनी वजीर खारजा दोनों मुल्कों के तनाव को कम करने पर जोर देता है और कहता है ये मसला इतनी जल्दी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हल हो जाएगा, मगर इस मसले को हल होने में वक्त दरकार है। अब अगर हम इसराइली वजीर खारजा एली कोहान की बात करें तो वो कहता है मुसलमानों का रमजान का महीना जारी है, जिसमें इसराइली टेंपल माउंट पर खास तौर पर रमजान के आखिरी दिनों में इसराइली खामोशी इख्तियार कर चुका है, मगर उन्होंने फलस्तीनियों से मुज़ाकरात या बातचीत का जिक्र नहीं किया। एली कोहान ने मजीद चीनी वजीर खारजा को कहा कि ईरान जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल करने को है, चीन ईरान जोहरी प्रोग्राम रोकने में इसराइल की मदद करे। इसके अलावा चीनी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि फलस्तीन के वजीर खारजा रियाद अल मालकी से राब्ते में खुली बातचीत हुई, इसमें मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है और चीन इसराइल और फलस्तीन की कशीदगी को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा चीनी तर्जमान वजीर खारजा वांग वेन बिन ने भी इस बात की तस्दीक की कि चीनी वजीर खारजा सरकारी तौर पर दोनों मुल्कों के वजीर खारजा से राब्ता कर चुके हैं और जब सही काम करना है तो उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जबकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए किबला अव्वल और यहूदियत के लिए मक़सद आला मकाम समझा जाता है, मगर इस रवा महीने में इसराइल मगरबी किनारे तशद्दुद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि इसराइल पुलिस ने यरूशलेम के इंतहाई हसास मुकद्दस मकाम पर छापा मारा, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा के हाथे में तशद्दुद का बदतरीन इजाफा देखने को आया था। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल यूथ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।